नमस्कार दोस्तों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहानी हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिए जाएं, तो वह पाप की श्रेणी में जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। वीडियो देखने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल हमारा आदेश को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर के आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चांदनी और पुराना पीपल। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है चांदनी की। एक छोटे से गांव में सूरजपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चांदनी था। उसका नाम बिल्कुल उसके स्वभाव जैसा था, शांत, कोमल और उज्जवल। गांव के लोग कहते थे कि जब वह मुस्कुराती है तो लगता है जैसे। और माँ घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में सिलाई करती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर परिवार में प्रेम और संतोष की कोई कमी नहीं थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था जहाँ रोज़ शाम को दीपक जलता था। चांदनी को उस पेड़ से बहुत लगाव था। अंधेरी रात में चांद निकल आया हो। चांदनी अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी। उसके पिता किसान थे। वह अक्सर अपनी किताबें लेकर वहाँ बैठ जाती थी और घंटों पढ़ाई करती थी। चांदनी का सपना था कि वह बड़ी होकर अध्यापिका बने। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के एक बड़ा उद्योगपति ज़मीन खरीदने आ रहा है। वह फैक्ट्री लगाना चाहता था और उसके लिए गांव के बाहर की ज़मीन चुनी गई थी, ठीक वहीं जहां वह पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे कि फैक्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा। कुछ लोग चिंतित थे कि पेड़ कट जाएगा और मंदिर भी फूट जाएगा। चांदनी का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका कोई अपना छिन जाएगा। वह दौड़कर पीपल के पास पहुंची और पेड़ के तने से लिपटकर रोने लगी। उसे याद आया कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर उसने सपने देखे थे, कठिन गणित के सवाल हल किए थे और अपनी पहली कविता लिखी थी। वह शहर का बड़ा आदमी था। उसके साथ कई गाड़ियाँ और लोग आए थे। गांव के प्रधान ने सबको पंचायत में बुलाया। अगले दिन उद्योगपति गांव में आया। उसका नाम राजीव मल्होत्रा था। राजीव ने कहा, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। इससे आप लोगों को काम मिलेगा, सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा। लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। तभी चांदनी हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। सर, उसने कांपती आवाज़ में कहा, अगर फैक्ट्री बनानी ही थी तो थोड़ी दूर बनाए। यह पेड़ मत कटवाइए। यह सिर्फ पेड़ नहीं है, यह हमारी पहचान है। राजीव ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें इस पेड़ से इतना लगाव क्यों है? उसने पूछा। चांदनी ने इतनी कहानी सुनाई, कैसे उसने इसी पेड़ के नीचे पढ़ाई की, कैसे यह जगह बच्चों के खेलने और
बुजुर्गों के बैठने की जगह है और कैसे मंदिर गांव की आस्था का केंद्र है। मुझे पेड़ के लिए इस तरह खड़े होते देखा है। ठीक है, फैक्ट्री थोड़ी दूर बनेगी, पेड़ और मंदिर सुरक्षित रहेंगे। गांव तालियों से गूंज उठा। चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीता, फैक्ट्री बनी, रोजगार भी मिला और उस फैक्ट्री की मदद से गांव में एक नया स्कूल भी खुला। राजीव ने उस स्कूल का नाम रखा चांदनी विद्यालय। चांदनी ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की और उसी स्कूल में अध्यापिका बन गई। अब वह रोज़ बच्चों को पढ़ाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह कहती, विकास ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति और अपनी जड़ों को बचाकर रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे सूरजपुर एक आदर्श गांव बन गया। लोग वहां सिर्फ फैक्ट्री देखने नहीं बल्कि उस पुराने पीपल को देखने भी आने लगे, जिसने एक छोटी सी लड़की को अपनी आवाज़ उठाने की ताकत दी। और जब भी चांदनी मुस्कुराती